ज्ञान का दीप जलाए रखूँगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूँगा जिससे मेरा देश महान हो। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह पंक्तियाँ हम सबके भीतर यह विश्वास जगाती है कि हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति करे। डॉक्टर कलाम का जीवन स्वयं सही सोच, कर्म शक्ति और नैतिक मूल्यों की मिसाल है। इग्नाइटेड माइंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रेरणादायक और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित पुस्तक है। पुस्तक की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आनंदा हाई स्कूल गए, जहां स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि हमारा दुश्मन कौन है। इस सवाल के कई जवाब सामने आए, लेकिन उनमें से एक उत्तर था जिससे हम सभी लोग सहमत थे। यह उत्तर उस विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा स्नेहल ने दिया था। गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यही हमारी समस्याओं का मूल कारण है। यह पुस्तक इसी 12वीं कक्षा की छात्रा स्नेहल को समर्पित है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक का प्रथम अध्याय है स्वप्न और संदेश। डॉक्टर कलाम भारत के विकास और समृद्धि का सपना देखते हैं। उनका मानना है कि सपने ही वो ताकत है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने और कुछ महान करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम भारतीयों का यह सपना होना चाहिए कि हम अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाएं। जब तक लोग सपने देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। भारत की वर्तमान स्थिति और समस्याएं। डॉक्टर कलाम भारत की वर्तमान स्थिति पर चिंतन करते हुए बताते हैं कि भारत में विज्ञान, तकनीक, कृषि और शिक्षा में कई समस्याएं हैं जिन्हें हल करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही यह भी मानते हैं कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और सही दिशा में मेहनत करने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं की शक्ति पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि युवा वर्ग ही किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करता है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने कई महान व्यक्तित्व और उनके विचारों का उल्लेख किया है जिन्होंने उन्हें जीवन में प्रेरित किया। उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं की बातें उद्धृत की है, जिनके विचारों ने उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद के विचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, से उन्हें विशेष रूप से प्रेरणा मिली। युवाओं की भूमिका। डॉक्टर कलाम ने युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी माना है। उनका कहना है कि अगर भारत के युवा अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचाने और उसे सही दिशा में लगाए तो भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकता है। उनका मानना है कि शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ही वह मार्ग है जिससे युवा अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं। आस्था और विज्ञान। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने आस्था यानी बिलीफ और साइंस के सामंजस्य पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति के बिना देश का विकास असंभव है, लेकिन इसके साथ ही आस्था, मूल्य और नैतिकता का होना भी आवश्यक है। उनका विचार है कि अगर हम विज्ञान को धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर चले तो हम सच्चे विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम यह संदेश देते हैं कि सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कर्म करना आवश्यक है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमारा देश एक महान भविष्य की ओर बढ़ सकता है अगर हम अपना योगदान दें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक का दूसरा अध्याय है, हमें एक आदर्श चाहिए, गिव अस ए रोल मॉडल। इस अध्याय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने समाज में आदर्श व्यक्तित्व की आवश्यकता और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वे यह बताते हैं कि किस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है
जो उसे सही मार्ग दिखाए और उसकी क्षमताओं को सही दिशा में प्रेरित करे। ऐतिहासिक और महान व्यक्तित्व। कलाम जी इस अध्याय में कई ऐतिहासिक और महान व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायक काम किए हैं। इनमें महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व शामिल है। इन महान व्यक्तियों ने अपने समय के समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया और अपनी नैतिकता, दृष्टि और समर्पण से लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी को डॉक्टर कलाम ने विशेष रूप से आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति कैसे अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। डॉक्टर कलाम का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन में एक रोल मॉडल की आवश्यकता है जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। एक आदर्श के बिना युवा भ्रमित हो सकते हैं और अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा सकते हैं। सही रोल मॉडल का अनुसरण करने से वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से यह बताया कि माता-पिता, शिक्षक और नेता युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हो सकते हैं। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल। डॉक्टर कलाम यह भी कहते हैं कि एक रोल मॉडल न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। एक आदर्श नेता पूरे देश को सही दिशा में ले जा सकता है और देश के भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि अगर हमारे नेता और उच्च पदाधिकारी नैतिकता और ईमानदारी के आदर्श पर चले तो समाज में भी ईमानदारी और नैतिकता की भावना बढ़ेगी। आदर्श की भूमिका। अध्याय में डॉक्टर कलाम बताते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति समाज के हर वर्ग में प्रभाव डालता है, चाहे वह विज्ञान, राजनीति या शिक्षा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में ऐसे रोल मॉडल की आवश्यकता है जो अपने कार्यों और विचारों से समाज को प्रेरित करे। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने यह संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक आदर्श की तलाश करनी चाहिए जो उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाए बल्कि उसे समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनाए। महात्मा गांधी के विचार है, इंसान अक्सर वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। यदि मैं यह सोचने लगूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं वाकई कुछ भी करने में असमर्थ रहूंगा। लेकिन जब मुझे यह विश्वास होगा कि मैं यह कर सकता हूँ तो मुझमें वह करने की योग्यता भी आ जाएगी जो शुरू में मेरे पास नहीं थी। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है दृष्टिकोण वाले शिक्षक और वैज्ञानिक। लेखक गोथे के विचार है, आप जो कुछ भी कर सकते हैं या जो भी सपना देख सकते हैं उसे शुरू करें। बहादुरी में ही बौद्धिक कौशल, ताकत और जादू होता है। अभी से शुरुआत करें। देश के महान मनुष्यों के पास वह योग्यता थी कि वे अपने स्वप्नों को वास्तविकता में बदलने के प्रयास में दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलते थे। उनके लिए देश स्वयं उनसे बड़ा था और वे अपने स्वप्नों को यथार्थ बनाने के काम में हजारों लोगों को साथ ला सकते थे। इस अध्याय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षक और वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। वे न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उनके चरित्र और सोच को भी आकार देते हैं। एक शिक्षक का प्रभाव छात्रों के जीवन में गहरा होता है और एक अच्छे शिक्षक का दृष्टिकोण छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। कलाम जी यह बताते हैं कि शिक्षक छात्रों के अंदर जिज्ञासा और आत्मविश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने स्कूल के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर का उदाहरण दिया, जिन्होंने उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें समुद्र के किनारे पक्षियों की उड़ान को देखते हुए भौतिकी अर्थात फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह अनुभव डॉक्टर कलाम के जीवन में प्रेरणादायक साबित हुआ और उन्होंने इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया। वैज्ञानिकों की भूमिका। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने वैज्ञानिकों की भी प्रशंसा की है, जिन्होंने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की बल्कि समाज को भी नई दिशा दी है।
उनका मानना है कि वैज्ञानिक केवल शोधकर्ता नहीं होते बल्कि समाज के परिवर्तन के प्रमुख साधन भी होते हैं। वैज्ञानिक समाज की समस्याओं को हल करने और उनकी प्रगति के लिए नए आविष्कार और खोज करते हैं। डॉक्टर कलाम ने कई महान भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेख किया है, जिनमें डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और सीवी रमन शामिल है। इन वैज्ञानिकों ने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नींव रखी, जिससे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता मिली। शिक्षक और वैज्ञानिक का संबंध। डॉक्टर कलाम ने यह बताया कि शिक्षक और वैज्ञानिक एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षक भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित और तैयार करते हैं और वैज्ञानिक समाज के लिए उपयोगी अनुसंधान और आविष्कार करते हैं। एक दूरदर्शी शिक्षक ही भविष्य के वैज्ञानिकों को इस तरह से प्रेरित करता है कि वे समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए काम करें। दृष्टिकोण का महत्व। अध्याय में डॉक्टर कलाम ने दृष्टिकोण अर्थात विजन के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि शिक्षक और वैज्ञानिक दोनों को दूरदर्शी होना चाहिए। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि इस ज्ञान का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए कैसे किया जाए। शिक्षक और वैज्ञानिकों को यह समझना चाहिए कि उनका कार्य न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय के माध्यम से यह संदेश दिया है कि शिक्षक और वैज्ञानिक दोनों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस पुस्तक का अगला अध्याय है संतों और ऋषियों से सीखना। सत्संग की शक्ति। किसी भी समाज की समृद्धि के लिए दो बातें जरूरी है। ये हैं धनोपार्जन के जरिए समृद्धि तथा लोगों की नैतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखना। इन दोनों का मेल राष्ट्र को सही मायने में शक्ति और समृद्ध बनाता है। इस अध्याय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय संस्कृति में संतों और ऋषियों के ज्ञान और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को उजागर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के महान संतों और ऋषियों के विचार न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी प्रासंगिक है। आध्यात्मिकता का महत्व। डॉक्टर कलाम इस अध्याय में आध्यात्मिकता के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि संतों और ऋषियों की शिक्षाओं से हमें जीवन की गहराई को समझने में मदद मिलती है। वे कहते हैं कि भारत में हमेशा से आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध रहा है। भारत के महान संतों और ऋषियों ने यह सिखाया है कि आत्मिक विकास और समाज की भलाई के बीच संतुलन होना चाहिए। आध्यात्मिकता से हमें आत्मज्ञान, धैर्य और समर्पण की सीख मिलती है, जो जीवन में सफलता और शांति के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारत के संत और ऋषि। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने भारत के प्राचीन संतों और ऋषियों का उल्लेख किया है, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंदो और महात्मा गांधी। इन संतों और महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं से हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उन्होंने युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना से भर दिया। विवेकानंद ने यह सिखाया कि व्यक्ति को न केवल अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज और देश के लिए भी काम करना चाहिए। उनके विचार आज भी भारतीय युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञान और आध्यात्म का संगम। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और आध्यात्म के बीच संबंध की चर्चा की है। उनका मानना है कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। जहां विज्ञान हमें भौतिक दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करता है, वहीं आध्यात्मिकता हमें आत्मिक दुनिया का ज्ञान देती है। उन्होंने बताया कि भारतीय संतों और ऋषियों ने हमेशा विज्ञान और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है। डॉक्टर कलाम ने महर्षि अरविंदो और महर्षि रमन जैसे संतों के उदाहरण दिए, जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्म के बीच संबंध को समझाया। उनका मानना था कि मानव विकास केवल भौतिक उन्नति से नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति से भी जुड़ा है।
महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में लेते हुए उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि विश्व भर के लोगों को न्याय और शांति के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के विचारों पर चर्चा करते हुए डॉक्टर कलाम बताते हैं कि कैसे गांधी जी ने समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और यह सिखाया कि सच्ची सेवा समाज की भलाई के लिए होती है। गांधी जी का मानना था कि केवल आत्म संयम और त्याग के माध्यम से ही एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। संतों और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं का वर्तमान संदर्भ। डॉक्टर कलाम इस बात पर जोर देते हैं कि संतों और ऋषियों की शिक्षा आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच हमें संतों और ऋषियों की शिक्षाओं से सीख लेकर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाना चाहिए। वर्तमान समय में जब दुनिया तकनीकी और भौतिक उन्नति की ओर बढ़ रही है, तब संतों और ऋषियों की शिक्षाएं हमें जीवन के असली मूल्यों को नहीं भूलने देती। वे हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है, ताकि हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सके। तेजस्वी मन पुस्तक के 5वें अध्याय का शीर्षक है राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति। डॉक्टर कलाम इस अध्याय में बताते हैं कि देशभक्ति का अर्थ केवल राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक पहचान से जुड़ा नहीं होना चाहिए। देशभक्ति का वास्तविक अर्थ है देश के प्रति समर्पण और देश के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करना। उनका मानना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं, देशभक्ति को राजनीति और धर्म से परे रखकर देखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रगति के लिए सभी नागरिकों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। देशभक्ति वह भावना होनी चाहिए जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है, न कि हमें विभाजित करती है। राजनीति और धर्म से परे एकता। डॉक्टर कलाम ने भारतीय समाज में राजनीतिक और धार्मिक विभाजन की चर्चा की है और इसे देश की प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी नागरिकों को एकजुट होना चाहिए। उनका कहना है कि राजनीति और धर्म का उपयोग अक्सर समाज को विभाजित करने के लिए किया जाता है, जबकि सच्ची देशभक्ति का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना होना चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि देशभक्ति का मतलब केवल ध्वज फहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं है, बल्कि यह देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने और इसके विकास में योगदान देने का एक स्थायी संकल्प है। ऐतिहासिक दृष्टांत। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न नेताओं और आंदोलनों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने राजनीति और धर्म से परे जाकर देश के लिए काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का उल्लेख किया, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने व्यक्तिगत हितों और विचारधाराओं को किनारे रखकर काम किया है। इन महान नेताओं ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि देश की सेवा और भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। वे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और धार्मिक मतों से परे जाकर देश की एकता और प्रगति के लिए समर्पित थे। डॉक्टर कलाम का मानना है कि हमें भी इन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए संदेश। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि देश की सेवा के लिए भी करना चाहिए। भारतीयता की भावना। डॉक्टर कलाम का मानना है कि हमें अपनी पहचान भारतीय के रूप में देखनी चाहिए, न कि किसी धर्म, जाति या राजनीति के आधार पर। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी भारतीयता पर गर्व करेगा और राष्ट्र की सेवा में लगा रहेगा, तो भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकेगा। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारतीयता का मतलब है सभी नागरिकों के साथ समानता, एकता और भाईचारे की भावना रखना। उन्होंने यह भी बताया कि देश की समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता हमारी शक्ति है और हमें इसे सकारात्मक रूप में अपनाना चाहिए, न कि इसके आधार पर विभाजित होना चाहिए। पुस्तक का अगला अध्याय है ज्ञान से परिपूर्ण समाज।
डॉक्टर कलाम का मानना है कि ज्ञान अर्थात नॉलेज किसी भी देश के विकास और उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, पानी, खनिज और अन्य संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन ज्ञान असीमित है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक ज्ञान संपन्न है तो वह राष्ट्र अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद भी विकास कर सकता है। ज्ञान केवल शैक्षणिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को भी महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि समाज के हर क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करके ही वास्तविक प्रगति की जा सकती है। ज्ञान आधारित समाज की परिकल्पना। डॉक्टर कलाम के अनुसार एक ज्ञान से परिपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब लोग ज्ञान प्राप्त करने और उसे साझा करने, देश के विकास के लिए उपयोग करने के प्रति समर्पित हो। उन्होंने बताया कि ज्ञान का महत्व तभी समझा जा सकता है जब इसे सामूहिक रूप से एक संपत्ति के रूप में देखा जाए। ज्ञान से परिपूर्ण समाज में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर कलाम ने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि युवाओं को न केवल शैक्षणिक ज्ञान मिले बल्कि वे नवाचार, शोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सके। प्रौद्योगिकी का महत्व। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को ज्ञान पर आधारित समाज का एक प्रमुख आधार बताया है। उनका कहना है कि आज के युग में तकनीकी ही वह साधन है जो समाज को ज्ञान से जोड़ने और उसे प्रभावी रूप से उपयोग करने में मदद करता है। भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि इन्हीं क्षेत्रों में और प्रगति करके हम एक ज्ञान समाज का निर्माण कर सकते हैं। मानव संसाधन का विकास। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और यदि इन्हें सही ढंग से शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए तो ये देश के सबसे बड़े संसाधन बन सकते हैं। एक ज्ञानवान समाज का निर्माण तभी संभव है जब युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण मिले। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें न केवल नौकरी दिलाने में मदद करे बल्कि उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास में करने के लिए प्रेरित करे।